तो आज के एक्सरसाइज में हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी देखेंगे। पहले के एक्सरसाइज में हम लोग 15 का ई हम लोग सब मल्टीपल एंगल वगैरह सब जो था, उसके बाद मल्टीपल एंगल वो हम लोग ख़त्म कर चुके थे। तो आज के एक्सरसाइज में कंडीशनल आइडेंटिटी देखेंगे, एक्सरसाइज 16। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसे इसका कुछ थ्योरी देख लेते हैं। देखो, जैसे सपोज कर लेते हैं, जो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखो, ट्रायंगल के अगर तीनों कोनों का योग का अगर बात करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो 180 डिग्री होता है, पाई होता है, या फिर 180 डिग्री। इसी 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो इसी में सपोज कर लो, अगर मान लेते हैं इस ए प्लस बी में, ए प्लस बी को यहाँ रहने देते, अगर इस सी को इधर भेज देते तो क्या हो जाए? पाई माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन में जो है ना हमको ज़रूरी पड़ेगा। देखो, इसी में जैसे अगर मान लेते हैं बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को एजेटिव रहने देते और इजकल टू पाई है तो पाई रहने देते और इस ए को इधर भेज देते थे, यानी पाई माइनस ए हो गया। इसी में जैसे अगर ए प्लस सी का बात करेंगे, यानी ए और सी ले लिए, ये ए और सी ले लिए, तो इजकल टू पाई, और इस बी को क्या किए? इधर भेज देंगे, यानी पाई माइनस बी हो गया। जैसे देखो, इसका यूज कहाँ पड़ेगा? देखो, जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी है, सपोज कर लो। तो चूंकि साइन ए प्लस बी यहाँ भी लिए साइन, तो एक काम करते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं साइन कितना? पाई माइनस सी ले लेते हैं। अब चूंकि देखो पाई का बात कर रहा है, तो ये पाई तो यहाँ होता है, पाई यहाँ होता है, और इस पर क्या होता है? चेंज ही नहीं होता है। और एक चीज़ बताओ, पाई यहाँ हो गया, और पाई में से अगर सी घटा दिए, सी घटाने का मतलब हुआ जो 2 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री, तो 180 में से अगर मान लो 10 डिग्री घटाएंगे तो 170 डिग्री हो गया। और 170 डिग्री किस में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले ये साइन क्या हो जाएगा? साइन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है, जो साइन ए प्लस बी के जगह जो है ना, क्वेश्चन में हम साइन सी भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसका जो है ना ये जरूरी पड़ जाएगा। इसी में जैसे अगर कॉस अगर मान लेते हैं, कॉस अगर ए प्लस बी लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी की जगह क्या लिए हैं? पाई माइनस सी लिए हैं, क्योंकि सी को क्या किया? उधर भेज दिए। अब देखो, ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, तो क्वेश्चन तो यही रहेगा, कॉस सी। अब इसमें देखना है माइनस होगा कि प्लस, तो सबसे पहले ये सी घट के किस में चला जाएगा? क्योंकि माइनस है तो घट के जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ए प्लस बी की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस सी हो जाएगा। यानी इसी तरीक़ा से जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा। इसी में जैसे कुछ फार्मूला है, देखो, तो जैसे फार्मूला देख लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब जैसे इसी में कुछ फार्मूला है, देखो, यानी फार्मूला है प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम। जैसे फर्स्ट में है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी होता है। क्योंकि ये फार्मूला प्रोडक्ट टू सम में पहले एक्सरसाइज में ही बता दिए थे, पहले ही थ्योरी में इसमें थ्योरी करवा चुके हैं। वो ये आया कहाँ से वो भी प्रूव्ड कर दिया है पहले का जो एक्सरसाइज है उसमें। देखो, इसी में अगर 2 कॉस ए इंटू अगर साइन बी का बात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है? साइन के एंगल में ए लगा हुआ, बट यहाँ पर क्या है? साइन के एंगल में बी लगा हुआ है। यहाँ पर कॉस के एंगल में बी लगा हुआ है, बट साइन के यहाँ पर कॉस के एंगल में क्या लगा है? ए लगा हुआ है। तो क्वेश्चन वही रहेगा, सॉरी इसका रिजल्ट भी वही रहेगा। देखो, जैसे साइन सी प्लस बी और सॉरी साइन माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर माइनस हो गया। इसी तरीक़ा से जैसे अगर थर्ड का बात करेंगे, यानी 2 कॉस ए इंटू अगर कॉस बी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस सॉरी कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। यानी यही हो गया इसका। इसी में जैसे कोई अगला है, जैसे 4 नंबर है, सॉरी इसको रख देते हैं। देखो, यहाँ से 2 साइन ए इंटू साइन अगर बी बराबर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो, इसको फार्मूला, इस फार्मूला पहले चारों को समझते हैं। देखो, यहाँ पर अगर साइन ए एंगल में ए लगा हुआ है, यहाँ पर साइन के एंगल में बी लगा हुआ है, यहाँ पर कॉस के एंगल में बी लगा हुआ है, यहाँ पर कॉस के एंगल में ए लगा हुआ है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर यहाँ पर प्लस हो गया, और इसी में 2 कॉस ए इंटू साइन बी में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो, कॉस ए एंगल में है और कॉस बी एंगल में है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हो गया। इसी में साइन ए एंगल में और साइन बी एंगल में, तो कुछ फार्मूला यही रहा, बट इसमें क्या हो गया? माइनस हो गया।
तो इसी तरीक़ा से देखना है। इसी में है जैसे अगला है, जैसे देख लेते हैं, ये हो गया प्रोडक्ट टू सम, और अगला है सम टू प्रोडक्ट। एक फार्मूला है हो गया फिर सम टू प्रोडक्ट, जो इसका काफ़ी यूज होगा। देखो जैसे इसका फार्मूला है टू साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस डी बराबर हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू हो जाएगा। इसी में दूसरा जैसे अगर बात करते हैं, यानी साइन सी माइनस साइन अगर डी का बात करते हैं तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। देखो यहाँ पर अगर प्लस में बात करते हैं तो पहले साइन है उसके बाद कॉस है, बट माइनस में क्या हुआ, पहले कॉस हो गया फिर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर साइन हो जाएगा, यानी इंटू साइन हो जाएगा। इसी में जैसे थर्ड का अगर बात करते हैं, जैसे इसी में थर्ड का कॉस सी प्लस कॉस डी का बात करेंगे तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। चूँकि फार्मूला बताने का फिर से रिवीजन करने का एक ही मकसद है, चूँकि इसको जो है ना फिर से रिवीजन कर लेंगे, चूँकि इस जितना फार्मूला लिखा रहे हैं सब का यूज है। इसी में देखो फोर्थ में है जैसे कॉस सी माइनस अगर कॉस डी का बात करेंगे तो हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। देखो चूँकि यहाँ पर क्या हो गया, डी माइनस सी हो गया। इसी में अगर मान लो अगर सी माइनस अगर डी रखेंगे, जैसे टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन अगर सी माइनस अगर डी अपॉन टू रखते हैं ना तो पीछे एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ थ्योरी में बता दिए हैं। तो इन्हीं सारा फार्मूला पर क्या हो गया, इन्हीं 8 फार्मूला पर क्या होगा, ये एक्सरसाइज बनेगा, यानी एक्सरसाइज बनता चला जाएगा। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। इसी में जैसे बात करें और 2-4 ठो फार्मूला का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे फार्मूला और अगर देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट में अगर साइन अगर 2a का देख लेते हैं तो साइन 2a का क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू क्या कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल है इसी का क्या होता है, ये हाफ हो जाता है। इसी में दूसरा में जैसे कॉस 2a का, तो कॉस 2a बराबर 3 फार्मूला था, एक था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा क्या था 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, और एक क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी होगा। इसी में थर्ड क्या था, जो कॉस ए बराबर क्या फार्मूला, कॉस ए बराबर क्या फार्मूला था, यानी कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a अपॉन क्या था 2। इसी में साइन ए बराबर क्या फार्मूला था 1 माइनस कॉस 2a अपॉन क्या 2 था, यानी कॉस स्क्वायर में था, चूँकि स्क्वायर में, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 था। अब इसी में देखो जैसे अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, चूँकि ये इतना ही फार्मूला इसमें है और इतना ही का इसमें यूज होगा। अब देखो जैसे एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 16, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जैसे स्टार्ट करते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है साइन 2a प्लस साइन 2b, और कितना है माइनस साइन 2c इजकल टू लाना है प्रूव करके कितना 4 cos a इंटू कॉस बी इंटू कॉस 4 cos a इंटू कॉस बी इंटू साइन c लाना है। देखो 4 cos a इंटू कॉस बी
इंटू साइन सी लाना है। देखो चूँकि सॉरी LH देखो, अगर RHS में बात करें तो यहाँ पर देखो एंगल में यहाँ पर क्या है, LHS में एंगल में 2 है 2 है 2 है, बट RHS में क्या है, हाफ है हाफ है हाफ है। तो सबसे पहले एंगल से क्या करेंगे, हाफ में लाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल डबल है। यहाँ पर क्या है, एंगल रिजल्ट में हाफ दिया हुआ है RHS में। तो एक काम बात बताओ, इसमें साइन C और साइन D लगा सकते हैं, फार्मूला तो लगा देते हैं। देखो चूँकि हाफ करना है, तो हाफ करना है तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ, जैसे 2 साइन C है, यानी सॉरी 2 साइन C है, सॉरी साइन 2C है, तो इसको तो डायरेक्ट ही तोड़ सकते हैं, यानी क्या 2 साइन C इंटू क्या कॉस C, यानी यहाँ जो एंगल है इसी का क्या हो गया, हाफ हो गया। और इसी तरीक़ा से इसमें बोल रहा है लाने के लिए भी, तो इसका तो ऐसे ही कर सकते हैं, बट इसको हाफ में करने के लिए क्या करेंगे, साइन C प्लस D यूज करना पड़ेगा। तो देखो साइन अगर C प्लस अगर साइन D का बात करते हैं तो साइन C प्लस D बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2 साइन क्या 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 और इंटू क्या कॉस C माइनस D अपॉन 2 हो जाता है, यानी यही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन C यानी कितना 2A प्लस 2B अपॉन कितना 2 इंटू फिर कितना कॉस 2A माइनस 2B अपॉन फिर कितना 2, और ये माइनस कितना, इसको लिख सकते हैं 2 साइन C इंटू क्या कॉस C, क्योंकि साइन 2A का फार्मूला ही होता है, क्या होता है 2 साइन A इंटू क्या कॉस A होता है, यानी यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या होता है, हाफ होता है। यही काम किए हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पर 2A प्लस 2B अपॉन कितना है 2 दिया है, तो ऊपर में से अगर 2 अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है A प्लस B अपॉन कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली कितना निकल गया A प्लस B निकल गया। तो इतना के जगह हम A प्लस डायरेक्ट B लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं साइन A प्लस B लिख सकते हैं। और देखो इंटू इतना के जगह लिख सकते हैं हम फाइनली साइन सॉरी कॉस A माइनस B लिख सकते हैं। क्योंकि ये कैसे आया अब ये इसको देखे हैं। देखो अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर A प्लस B है, एक चीज़ बताओ A प्लस B प्लस C इजकल टू क्या होता है पाई होता है, तो C इजकल टू फाइनली लिख सकते हैं A पाई माइनस A माइनस B लिख सकते हैं, यानी C इजकल टू पाई माइनस A प्लस B होगा, A प्लस B होगा, क्योंकि A प्लस B है तो A प्लस B लिख सकते हैं। तो इस A प्लस B के जगह इस A प्लस B के जगह इस A प्लस B के जगह फाइनली समझो जो इतना हम C लिख सकते हैं। C देखो कैसे होगा बता देते हैं। देखो यानी 2 साइन यानी A प्लस B है तो इसको पाई माइनस A प्लस B तो लिख सकते हैं, और इंटू क्या कॉस A माइनस B और माइनस 2 साइन C इंटू कॉस C। क्योंकि देखो मुझे RHS में जो लाना है ना, तो RHS में जैसे कॉस A या कॉस B या कॉस C अगर कोई एक आ गया ना तो इसी में कॉमन लेकर के हम आगे चलते चले जाएंगे तो रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। देखो पाई माइनस A प्लस B, यानी देखो फाइनली A प्लस B प्लस C इजकल टू पाई होता है, तो C इजकल टू पाई माइनस A प्लस B लिख सकते हैं। तो C इजकल टू इतना अगर लिख सकते हैं तो इतना के जगह हम C भी लिख सकते हैं, तो फाइनली इतना के जगह हम C लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं, जो 2 साइन C इतना के जगह तो C लिख सकते हैं। और देखो चूँकि पाई दिया हुआ है पाई, और पाई में से अगर कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो बात तो वही हो गया। अब देखो इनटू में क्या हो गया, इनटू में कॉस A माइनस B और माइनस क्या 2 साइन C इंटू क्या कॉस C। अब देखो साइन C यहाँ भी है, साइन C यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 साइन C कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 साइन C कॉमन ले लिए, और कितना हो गया कॉस A माइनस B और माइनस क्या कॉस C हो गया। अब देखो कॉस C हो गया। एक चीज़ बताओ, जो A प्लस B प्लस C इजकल टू पाई होता है फाइनली समझो, तो एक चीज़ बताओ C इजकल टू पाई माइनस A प्लस B भी लिख सकते हैं, यानी C इजकल टू पाई माइनस A प्लस B, यानी C के जगह इतना लिख सकते हैं ना, C के जगह ये पाई माइनस A प्लस B भी हम लिख सकते हैं। तो एक चीज़ बताओ यहाँ पर जो 2 साइन C इंटू क्या कॉस A माइनस B और माइनस कॉस, इस C के जगह इतना लिख सकते हैं, यानी पाई माइनस A प्लस B, यानी ये भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ, पाई देखो पाई होता है यहाँ पर, और इसमें से अगर कुछ घटाएंगे तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो सबसे पहले ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन C इंटू क्या कॉस A माइनस B और फिर प्लस क्या कॉस A प्लस B। अब देखो चूँकि ये कैसे आया अब ये देखें। अब एक चीज़ बताओ यहाँ पर देखो
अब जैसे अगर देखते हैं, देखो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी यानी 2 साइन सी, यानी कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी किसका फार्मूला हो गया? फार्मूला हो गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का प्रोडक्ट टू सम में। अब ये इसका फार्मूला देखें, अब 2 दूना कितना हो गया? 4। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 4 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू क्या? साइन सी। और यही बोला रहा था यहाँ पर प्रूव करने के लिए। कहाँ गया? यही बोला था यहाँ पर प्रूव करने के लिए। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। तो चूंकि कुछ था नहीं, बशर्ते इसमें फार्मूला अप्लाई करना था जो इसका बेसिक में जैसे बताए हुए थे। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकेंड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे सेकेंड का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है क्या? cos 2a माइनस cos 2b, cos 2a माइनस cos 2b और माइनस cos 2c इजकल टू लाना है प्रूव करके -1 प्लस 4 cos a, यानी लाना है -1 प्लस 4 cos a इंटू क्या है? साइन b इंटू साइन सी, साइन b इंटू साइन सी। देखो इसमें भी वही है, यहाँ एंगल डबल है, इसमें हाफ कर दिया है, हर जगह कर दिया है ना। यानी पहले कॉस ए है, फिर साइन बी है, यानी साइन सी है, पूरे मिक्स्ड किया हुआ है, यानी पूरे फेंटा हुआ है, बात यही समझो। देखो तो इसको इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। यानी कॉस सी माइनस डी बराबर क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है कॉस सी माइनस 2 साइन सी प्लस डी, यानी 2a प्लस 2b अपॉन 2 और इंटू साइन सी माइनस डी, यानी 2a माइनस 2b अपॉन 2। बशर्ते अगर c माइनस डी लिए तो एक क्या करना पड़ेगा? पीछा में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और देखो माइनस कॉस 2c है, यानी कॉस 2c है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या c/2 हो जाएगा इसका फार्मूला। इसका फार्मूला कॉस 2 में यहाँ जो एंगल होता है, सॉरी यहाँ जो एंगल होगा कॉस 2c है ना, हाँ यहाँ जो एंगल होगा इसी का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? c हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c इसके जगह लिख सकते हैं, इसके जगह इसी का क्या हो जाता है? यानी यहाँ जो एंगल है इसी का क्या हो गया? ये हाफ हो गया। तो लिख देते हैं -1। तो ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब ये माइनस माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कितना? 2 साइन स्क्वायर c हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं इसमें, जैसे देखो क्या है? 2a प्लस 2b दिया हुआ है अपॉन 2 दिया है, तो इसमें से अगर 2 अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है? a प्लस बी अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया। ये 2 से कैंसिल तो कितना हो गया? a प्लस बी हो गया फाइनली। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं a प्लस बी और इसके जगह लिख सकते हैं a माइनस बी। तो लिख देते हैं यही चीज़ यहाँ पर। देखो तो यहाँ से सॉरी यहाँ पर -2 साइन, ये कितना हो गया? a प्लस बी और ये कितना हो गया? इंटू साइन, फाइनली यहाँ पर कितना हो गया? a माइनस बी और -1 प्लस कितना? 2 साइन स्क्वायर, ये c हो गया। अब देखो एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो फाइनली समझो जो c इजकल टू ये c इजकल टू पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं। तो देखो यानी ये एक दूसरे के इक्वल हुआ, तो इतना के जगह हम c भी लिख सकते हैं, यानी इतना के जगह हम c भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे a प्लस बी है तो इसको जो है ऐसे तोड़ देते हैं, क्योंकि a पाई माइनस a प्लस बी की जगह हम c लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर -2 साइन पाई माइनस a प्लस इसको b अगर लिख देते हैं सपोज कर लो, इंटू साइन a माइनस बी और प्लस 2 साइन स्क्वायर c और -1 इसको बाद में लिख देते हैं। अब देखो पाई माइनस a प्लस बी के जगह अभी ये बताएं c लिख सकते हैं, तो इतना के जगह जो है इतना के जगह, यानी ये इसके इक्वल हो गया, तो इतना के जगह हम c भी लिख सकते हैं। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं -2 साइन c इंटू क्या? साइन a माइनस बी और प्लस 2 साइन स्क्वायर c माइनस 1। अब देखो 2 साइन c इसमें भी, 2 साइन c इसमें भी, तो कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 साइन c कॉमन ले लिए। अब एक चीज़ बताओ, देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इतना तो ये कॉमन ले लिए, तो एक का इसमें अगर माइनस लगा होता है इसमें भी माइनस लगा होता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक पहले लिख लेते हैं प्लस वाला को, यानी साइन c पहले लिख लिए, और ये माइनस जो है ना, ये माइनस साइन a माइनस बी है, इसको बाद में लिख लिया, यानी साइन a माइनस
बी। और देखो ये -1 है तो ये -1 एडिटिव रह गया। अब एक चीज़ बताओ, जैसे साइन सी है तो एक चीज़ बताओ, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई होता है, तो सी इजकल टू लिख सकते हैं पाई माइनस क्या, a प्लस बी लिख सकते हैं। यानी इतना के जगह तो ये सी भी लिख सकते हैं, तो यही इसमें हो जाएगा, यानी 2 साइन सी, और इसके जगह साइन पाई माइनस कितना a प्लस बी लिख सकते हैं। देखो यानी c के जगह ये इतना लिख सकते हैं, और ये फाइनली कितना हो गया, ये माइनस कितना हो गया, साइन a माइनस बी हो गया, और ये माइनस कितना 1 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, जैसे 2 साइन c इंटू, देखो इतना के जगह तो हम यहाँ इतना के जगह हम c भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन c माइनस, सॉरी साइन c नहीं, चूँकि साइन c था ही, तो इसके जगह इतना, सॉरी साइन c इजकल टू a माइनस बी। अब देखो सॉरी यानी साइन सी, देखो पाई यहाँ हो गया, पाई में अगर कुछ अगर घटा दे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके जगह तो साइन a प्लस बी आएगा, a प्लस बी, और ये माइनस साइन a माइनस बी एजेटिव रहेगा, यानी साइन a माइनस बी एजेटिव रहेगा, और ये -1 हो गया। अब देखो, अब जैसे अगर 2 साइन सी दिया हुआ है, 2 साइन सी इंटू क्या दिया है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया किसका, सबसे पहले ये तो फार्मूला इसका होता है क्या, फार्मूला ही होता है 2 cos a इंटू क्या साइन बी होता है, इसका तो ये फार्मूले होता है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, क्या है 2 cos a इंटू क्या साइन बी, और ये -1 है तो -1 एजेटिव रहेगा। अब ये कितना हो गया, 2 दूना 4 इंटू क्या cos a इंटू क्या cos a इंटू क्या साइन b, और इंटू क्या साइन c, और -1 दिया हो, तो इस -1 को क्या करते पहले लिख देते, यानी -1 प्लस क्या 4 cos a इंटू साइन b इंटू क्या साइन c, और यही हो गया इसका रिजल्ट, बोल रहा था प्रूव करने के लिए। क्योंकि इसमें फार्मूला जैसे फॉर्म जो बताया वही यूज करते जाना है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 3 का बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, cos 2a माइनस cos 2b, cos 2a माइनस cos 2b, और क्या दिया हुआ है प्लस cos 2c इजकल टू लाना है प्रूव करके कितना 1 माइनस 4 साइन a इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। देखो तो लगा देते हैं क्या, cos c माइनस टी इसमें लगा देते, तो cos c माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस टी, यानी 2a प्लस 2b अपॉन 2, और इंटू क्या साइन c माइनस टी, यानी 2a माइनस 2b अपॉन क्या 2, लेकिन पीछे क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा क्योंकि फार्मूला में माइनस होता है। और देखो और ये प्लस में cos 2c है, तो cos 2c की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, क्यों, क्योंकि cos 2a का फार्मूला ही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो देखो यहाँ पर a की जगह एंगल में कितना दिया हुआ c दिया हुआ, इसीलिए c लिख दिए। अब देखो जैसे इसी में देखो यहाँ से क्या दिया है 2a प्लस 2b अपॉन 2 दिया है, तो एक काम करते हैं ऊपर में अगर 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, ये a प्लस बी अपॉन कितना 2 हो गया, तो कट के फाइनली कितना आ गया a प्लस बी आ गया, यानी फाइनली समझो इसके जगह a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो देखो यानी यहाँ पर जैसे अगर बात करते हैं -2 साइन, इसके जगह लिख सकते हैं a प्लस बी, और इंटू क्या साइन, इसके जगह लिख सकते हैं a माइनस बी, और प्लस यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। अब एक चीज़ बताओ, जैसे a प्लस बी प्लस सी इजकल टू होता है पाई, तो c इजकल टू लिख सकते हैं पाई माइनस क्या a प्लस बी लिख सकते हैं, यानी पाई माइनस a प्लस बी, यानी इतना की जगह तो हम c भी लिख सकते हैं। तो यहीं पर यही चीज़ जो है ना यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, एक चीज़ बताओ, यहाँ से माइनस कितना है 2 साइन, यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस कितना a प्लस बी। अब देखो इंटू कितना है साइन a माइनस बी, और प्लस कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी हो गया। अब देखो यानी फाइनली a प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई, तो c इजकल टू पाई माइनस a प्लस
बी, यानी इतना के जगह हम सी भी लिख सकते हैं, तो इतना के जगह डायरेक्ट सी लिख सकते हैं ना। तो देखो जैसे यहाँ पर कितना है -2 साइन, ये कितना हो गया सी, और इंटू क्या हो गया साइन ए माइनस बी और +1, और फिर कितना है -2 साइन स्क्वायर सी। अब देखो इसमें से साइन सी अगर कॉमन ले लेते हैं, देखो अगर 2 साइन सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक चीज़ बताओ, जैसे इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस है, तो सबसे पहले माइनस है, तो एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं पहले। जैसे अगर माइनस अगर यहीं पर अगर कॉमन ले लेते हैं, देखो तो ये कितना हो गया साइन ए माइनस बी हो गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस कितना साइन सी हो जाएगा और +1। क्योंकि अगर इस माइनस को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यही माइनस ही आ जाएगा, यानी माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजेटिव यही आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर साइन सी दिया हुआ है, तो एक चीज़ बताओ a + b + c = पाई होता है, तो यहाँ पर a + b = लिख सकते हैं पाई माइनस क्या c लिख सकते हैं, a + b बराबर क्या पाई माइनस c। तो देखो यहाँ से अगर बात करते हैं तो -2 साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस कितना साइन, देखो यानी सी के जगह क्या लिख सकते हैं, यानी इस सी के जगह सॉरी यानी सी दिया हुआ है तो सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी इतना की जगह तो इतना लिख सकते हैं, यानी इतना इस सी की जगह तो इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस कितना ए प्लस बी और प्लस में 1, ये एडजेटिव रहेगा। अब देखो ये -2 साइन सी इंटू क्या हो गया साइन ए माइनस बी और प्लस कितना साइन। अब देखो इतना के जगह जो है, देखो सबसे पहले क्या है पाई है, तो पाई और कुछ घटाएंगे तो पाई में से अगर a + b की जगह 10 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी हो गया, तो अगर घटा देते तो ज़्यादा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सबसे पहले पॉजिटिव होता है, तो क्या हो गया साइन a + b हो गया, और ये +1 एडजेटिव रहेगा। देखो जैसे अगर बात करते हैं अब देखो अब साइन a माइनस बी और प्लस साइन a + b किसका फार्मूला होगा, फार्मूला ही हो गया इसका सीधे हो गया 2 साइन a इंटू क्या कॉस b, क्योंकि इसका फार्मूला ही यही होता है, तो लिख देते हैं यही, इसके जगह क्या यही लिखेंगे, यानी फाइनली क्या दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है -2 साइन c इंटू क्या 2 साइन, इसका फार्मूला ही हो जाएगा a इंटू क्या कॉस b और फिर +1। अब देखो इस 1 को पहले लिख देते हैं, और प्लस है तो प्लस, देखो ये 2 दूना कितना हो गया 4, और ये माइनस है तो -4 रहेगा, इंटू कितना साइन a इंटू कितना कॉस b और फिर कितना साइन c, और यही बोला था इसमें प्रूफ करने के लिए, तो यही हो गया इसका रिजल्ट। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 6 देखते हैं, जो कि रिजल्ट में सही है ना वही है। अब इस क्वेश्चन नंबर अगर जैसे 4 देखते हैं, इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू लाना है प्रूव करके कितना 1 + 4 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू कितना साइन c/2, सॉरी ये 5 का हो गया,4 cos a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू कॉस c/2 लाना है, यानी साइन से फाइनली किस में जाना है कॉस में जाना है। तो लगा देते हैं। एक चीज़ बताओ इसमें, एक चीज़ बताओ जो साइन a बराबर क्या फार्मूला होता है हाफ एंगल में, फार्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू क्या कॉस b/2, ये क्या हो गया हाफ एंगल में फार्मूला हो गया। तो यही हाफ एंगल में फार्मूला लिखना है, क्योंकि रिजल्ट में कहाँ जाना है हाफ एंगल में जाना है, इसमें साइन c + d लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c + d यानी a + b/2 इंटू क्या कॉस c - d यानी a - b/2, यानी यही हो जाएगा इसका कॉस साइन c + d का फार्मूला। और इसमें जैसे अगर साइन c का भी क्या दिखे, साइन c की जगह लिख सकते हैं 2 साइन c/2 इंटू क्या कॉस c/2, क्योंकि इसका एंगल हाफ करना है। अब एक चीज़ बताओ जैसे a + b/2 है, देखो a + b + c बराबर पाई होता है, इसी में अगर 2 अगर डिवाइड कर दें, यहाँ भी अगर 2 अगर डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि कट के फिर क्या आ जाएगा पुनः वही आ जाएगा। तो इसी में देखो जो a + b
और a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इजकल टू π/2 हो गया। तो इसी में जैसे अगर c/2 इजकल टू लिख सकते हैं π/2 माइनस क्या a/2 प्लस कितना b/2, यानी c/2 के जगह इतना लिख सकते हैं और इतना के जगह c/2 भी लिख सकते हैं, c/2 के जगह इतना भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ बताओ यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 2 साइन कितना दिया हुआ है a प्लस बी, इसके जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस कितना a प्लस b/2 कैसे आया अब ये देखे हैं। और इंटू क्या है फिर कॉस, फिर क्या दिया हुआ है a माइनस b/2 और फिर प्लस 2 साइन c/2 इंटू क्या कॉस c/2 दिया हुआ है। अब देखो जैसे इसमें इतना के जगह यानी देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर जैसे पाई, जैसे c बराबर क्या होता है पाई, तो c के जगह क्या लिख सकते थे पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते थे। तो इतना के जगह तो c भी लिख सकते, तो फाइनली इतना के जगह हम c लिख सकते हैं एंगल में। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ बताओ है क्या, यहाँ पर π/2 है, ये π/2 हो गया, ये π/2 दिया हुआ है। तो π/2 पर तो सबसे पहले चेंज होता है, तो सबसे पहले ये कॉस में बदल जाएगा और चूंकि लगा हुआ है माइनस तो माइनस लगा होता है इसमें जाएगा और इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले इस साइन को देखते हैं, तो सबसे पहले ये साइन किस में बदल जाएगा 2 कॉस, कॉस में बदल जाएगा और a प्लस b/2 के जगह कितना c/2 लिख सकते हैं क्योंकि अब ये देखे हैं। और इंटू क्या हो गया कॉस, फिर इसके जगह लिख सकते हैं माइनस a/2 और फिर प्लस कितना 2 साइन c/2 इंटू क्या कॉस c/2 लिख सकते हैं। अब देखो 2 कॉस c/2 और 2 कॉस c/2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लेंगे 2 कॉस c/2। तो फाइनली कितना निकल गया ये से यहाँ से कॉस a माइनस b/2 और प्लस कितना साइन c/2 निकल गया। अब देखो जैसे साइन c/2 है, देखो यहाँ से साइन c/2 है। एक चीज़ बताओ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई होता है, इसमें अगर 2 से अगर डिवाइड कर दिए तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ये कट के मेंटेन आएगा। तो यहाँ से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, देखो a/2 b/2 c/2, तो यहाँ से ये 2 हो गया, तो c/2 इजकल टू लिख सकते हैं π/2 और माइनस ये a/2 अगर इधर जाएगा तो a/2 और प्लस b/2 भी लिख सकते हैं, यानी π/2 माइनस a/2 प्लस b/2 भी लिख सकते हैं, यानी c/2 के जगह इतना लिख सकते हैं हम। एक चीज़ बताओ सबसे पहले π/2 दिया हुआ है तो पाई यहाँ हो गया और पाई पर क्या होता है चेंज, तो सबसे पहले ये साइन किस में बदल जाएगा कॉस में बदल जाएगा और चूंकि माइनस है तो माइनस इसमें जाएगा, तो इसमें तो क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो इसके जगह लिख सकते हैं कॉस c/2 के जगह साइन c/2 के जगह लिख सकते हैं कॉस, यानी इसको देखो ऐसे समझो साइन c/2 है तो इसके जगह लिख सकते हैं साइन यानी π/2 और माइनस कितना a/2 प्लस कितना b/2 यही दिया हुआ है। अब देखो जैसे π/2 पर तो चेंज देखे तो सबसे पहले ये किस में बदल जाएगा कॉस में, और एंगल में कितना है एंगल में a/2 और प्लस में कितना है फिर b/2 दिया हुआ है। चूँकि देखो इसमें इस पर चेंज हो जाएगा तो साइन तो कॉस में बदल जाएगा और एंगल इतना हुआ तो ये एंगल लिख दिए और जाएगा माइनस में सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो फाइनली साइन c/2 की जगह इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कॉस a/2 और प्लस कितना b/2। अब देखो कॉस इसको भी ऐसे ही कर देते सेपरेट 2, यहाँ भी 2, देखो कॉस a/2 माइनस b/2 प्लस कॉस a/2 प्लस b/2, ये किसका फार्मूला हो गया, यानी फार्मूला हो गया 2 कॉस कितना है c/2, यानी ये फार्मूला ही हो गया किसका कॉस a/a माइनस यानी कितना 2 कॉस a/2 इंटू क्या कॉस b/2 का ही फार्मूला हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 दूना कितना हो गया 4, यानी 4 कॉस a/2 इंटू क्या कॉस b/2 और इंटू क्या कॉस c/2, यही हो गया इसका रिजल्ट। बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया प्रूव्ड। अगर देखो चूंकि इसमें था कुछ नहीं π/2 करके, जैसे π/2 पर क्या होता है चेंज होता है तो इस पर चेंज कर दिया और चूंकि माइनस लगा होता है माइनस सेकेंड को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ऑल पॉजिटिव। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग।